चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को आज हमने स्टार्ट करना है और आज हम इस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या चीज़ और इस चैप्टर में हमने स्टडी करना क्या है। जैसे कि नाम से भी इंडिकेट करता है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद हमने बात करनी है एसिड्स और बेसिस के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की। जैसे हमारे पास अर्हीनियस कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-डोवरी कॉन्सेप्ट हैं, इसके साथ लेविस कॉन्सेप्ट भी आएगा। साथ हम एसिड्स और बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, एसिड्स और बेसिस के यूजेस को भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा पीएच का भी इसमें आएगा, इंडिकेटर्स का भी टॉपिक आएगा। उसके बाद हम जाके सॉल्ट्स को स्टार्ट करेंगे। सॉल्ट्स को हमने डिस्कस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके हैं, फिर इसके हमारे पास प्रिपरेशन भी है, प्रिपरेशन के बाद टाइप्स भी हैं, टाइप्स के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो यूजेस ऑफ सॉल्ट्स का होगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में मैं स्टार्ट करूँगा कंपाउंड से। देखिए हमारे पास आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कंपाउंड, और हम 9th केमिस्ट्री में इस बात को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कंपाउंड क्या चीज़ होती है। कंपाउंड हमारे पास सब्सटेंस की एक टाइप है। अब सब्सटेंस क्या चीज़ है? मैटर की मेन दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास सब्सटेंस और एक मिक्सचर। सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस के आगे हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक हमारे पास होता है एलिमेंट, एक हमारे पास होता है कंपाउंड। मैं कंपाउंड से स्टार्ट करने लगा हूँ। कंपाउंड क्या चीज़ है? जब भी हमारे पास कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें फिक्स रेशो के साथ कंबाइन होती हैं, रिज़ल्ट में क्या चीज़ बन जाता है? कंपाउंड बनता है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप लोगों ने नोट किया, मैंने एक वर्ड बोला है फिक्स रेशो के साथ। फिक्स रेशो का मकसद ये है कि सपोज़ करें हमारे पास H2O है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये H2O, इसको हम कंपाउंड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये एक फ़िक्स रेशो के साथ कंबाइन हो गए। कैसे? सपोज़ हमारे पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। इन केस अगर आप ये फ़िक्स रेशो डिस्टर्ब कर देते हैं, आप क्या कर लेते हैं कि आप 3 हाइड्रोजन कर लेते हैं, साथ आप एक ऑक्सीजन कर लेते हैं, तो आपके पास क्या चीज़ बनेगा? आपके पास बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन बनेगा। बात क्लियर? अगर आप इसी रेशो को इस तरह डिस्टर्ब कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन कर लेते हैं, साथ 2 ऑक्सीजन कर लेते हैं, तो आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? कंपाउंड क्या चीज़ है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें केमिकली कंबाइन होती हैं। कैसे? एक फ़िक्स रेशो के साथ कंबाइन होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। सेकेंड जो हमारी बात है, कंपाउंड की हमारे पास दो टाइप्स हैं मेन। एक हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कार्बन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, 118 में से कार्बन जो कंपाउंड है उसको हम ऑर्गेनिक, बाकी 117 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। कंपाउंड के बाद जो टाइप्स आती हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यहाँ से हमने बात स्टार्ट करनी है। अब ये जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, टोटल कंपाउंड्स, अब इनमें से कुछ या तो एसिड्स हैं, कुछ इसमें से बेसिस हैं और कुछ इसमें हमारे पास सॉल्ट्स मौजूद हैं। मतलब कि केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके पास कंपाउंड हैं, उनमें से कुछ एसिड्स हैं, कुछ आपके पास बेसिस हैं और कुछ आपके पास सॉल्ट्स हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा बाकी और कोई कैटेगरी नहीं है कंपाउंड्स की। बात क्लियर हो गई? है हमारे पास पहला पॉइंट डिस्कस हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट हमारे पास आया था जाबिर इब्न हयान, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम, इसका सबसे पहले काम इसने स्टार्ट किया था, इसलिए इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। जाबिर इब्न हयान ने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एसिड्स तैयार किए थे। एक का नाम हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेकंड हमारे पास है HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, और हमारे पास तीसरा जो है H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा दूसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन में कि जाबिर इब्न हयान, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, उसने स्टार्ट में 3 एसिड्स तैयार किए थे, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों नाम कह सकते हैं आप। इसके बाद नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड।
ये अक्सर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये MCQs में भी आता है और ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता होता है। ठीक, इसके बाद तीसरी बात जो हमारी है 1787 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवाइज़र। अब इसके बाद जब ये जाबिर इब्न हयान ने एसिड्स डिस्कवर किए, एसिड तैयार किए, इसके बाद मुख्तलिफ साइंसदान आ रहे हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट आ रहे हैं और हर कोई एसिड और बेस को डिफ़ाइन कर रहा है। देखते हैं हम एक्सेप्टेबल किसकी डेफिनेशन होती है, किसके काम में ज़्यादा वर्थ है। ठीक, सो 1787 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लेवाइज़र। वो एसिड्स को डिफ़ाइन कर रहा है। वो एसिड्स को कैसे डिफ़ाइन कर रहा है? वो कह रहा है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एसिड्स होते हैं। बात क्लियर? अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि वर्ड से भी इंडिकेट करता है, बाइनरी मीन्स रिलेट करना, रिलेशन को कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का किसी के साथ जो बॉन्ड बनाना, किसी के साथ कंपाउंड बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आपके पास CO2 है, ये भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन का होना लाजमी है। इसी तरह आपके पास SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन का सल्फर के साथ बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह आपके पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड सो ऑन, बहुत सारी इस तरह आपके पास। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का किसी के साथ कंपाउंड बनाना, बॉन्ड बनाना, रिजल्ट में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। अब लेवाइज़र क्या कहते हैं 1787 में? लेवाइज़र कह रहा है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ये क्या चीज़ है? ये एसिड्स हैं। ये उसने एक बात की है। अब वो रीज़न क्या दे रहा है? सपोज करें आपके पास बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास CO2 है। अब वो कह रहे हैं कि ये एसिड है। इसी तरह बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन SO2 है। ये हमारे पास वो कह रहा है कि ये भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये भी एसिड है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन है। सो लेवाइज़र क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या चीज़ें? ये एसिड्स हैं। अब वो रीज़न क्या दे रहा है? वो रीज़न ये दे रहा है कि अगर हमारे पास ये दोनों या हमारे पास ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं तो वो एसिडिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बात क्लियर? वो क्या कहता है रीज़न में कि अगर हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं? वो एसिडिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास CO2 और H2O, ये दोनों अगर हमारे पास मिक्सअप हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनता है? H2CO3 बनता है, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। बात क्लियर? इसी तरह हमारे पास अगर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो रिज़ल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे पास मिलता है H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। बात क्लियर? सो लेवाइज़र ने इस तरह से एसिड को डिफ़ाइन किया है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या नाम दिया उसने? एसिड। और दलील क्या देता है, रीज़न क्या देता है? वो कहता है कि अगर इन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो हमारे पास ये एसिडिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसने बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा है? एसिड का नाम दे दिया। ठीक, ये हमारे पास लेवाइज़र का काम हो गया। लेवाइज़र के काम के बाद तकरीबन 1815 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था सर हम्फ्री डेवी। उसका नाम था हम्फ्री डेवी, सर उसको एक खिताब मिल गया था। ठीक है, सर हम्फ्री डेवी कहते हैं, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन किया उसने। वो कहता है कि एसिड जो हमारे पास होते हैं उसमें ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। बात क्लियर है? जैसे हमारे पास लेवाइज़र ने कहा है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन ही एसिड्स होंगे, मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन का मौजूद होना लाजमी हो गया। लेकिन सर हम्फ्री डेवी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। वो कहता है कि एसिड्स में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, शामिल होना लाजमी नहीं है। अब वो भी अपने जो है ना रीज़न देता होता है। केमिस्ट्री में जो भी साइंटिस्ट बात करता है अपने बात को डिफेंड लाजमी करता है, साथ रीज़न दलील लाजमी देता होता है। ठीक है, सर हम्फ्री डेवी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो किया है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना एसिड्स में ये ज़रूरी नहीं है, और ये 1815 में ये बात हो रही है। ठीक, अब वो रीज़न क्या देता है? वो रीज़न देता है कि हमारे पास उसने एक एग्जाम्पल लिया है HCl, और ये HCl किसने प्रिपेयर किया था? ये जाबिर इब्न हयान ने प्रिपेयर किया है। ठीक है, वो कहता है कि HCl भी तो एसिड है,
HCl भी एसिड है, हालांकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद तो नहीं है। बात क्लियर। ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था सर हम्फ्री डेवी ने लेवाइजर के ऊपर, और अपने ऑब्जेक्शन को उसने डिफेंड भी किया है एग्जाम्पल के साथ कि HCl भी एसिड है लेकिन इसमें ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं है। साथ इसने एक नई डेफिनेशन दे दी है एसिड की। वो क्या कहता है कि ऑक्सीजन के बजाय हाइड्रोजन जो है ना एसिड में लाजमी प्रेजेंट होगा। ये उसने नई डेफिनेशन दे दी है कि इसकी एसिड की, और इसी सर हम्फ्री डेवी के डेफिनेशन से बाद में अर्हीनियस का भी कॉन्सेप्ट आएगा। अर्हीनियस ने भी सर हम्फ्री डेवी के काम को आगे जाके कंटिन्यू किया है। ठीक, ये हमारे पास बात हो गई है एसिड्स की, बात क्लियर हो गई। इसके बाद बेस जो है ना, बेस की भी कुछ डेफिनेशंस आए थे, बेस की भी हम बात कर लेते हैं। अब बेस क्या कहते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटालिक ऑक्साइड की बात करते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं। जैसे हमारे पास नेम से भी इंडिकेट करता है मेटालिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन का, और मेटल ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते होते हैं। अब ऑक्सीजन का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना, रिजल्टेंट कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, सोडियम है मेरे पास। अब जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, क्या चीज़ बना लेंगे, सोडियम ऑक्साइड बना लेंगे, Na2O। ये हमारे पास क्या चीज़ है, मेटालिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लिया, बॉन्ड बना लिया। बात क्लियर। इसी तरह हमारे पास ग्रुप नंबर 2 का एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। बात क्लियर। हमारे पास रिजल्टेंट जो कंपाउंड आपको मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलता है, सो इसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स कहते होते हैं। बात क्लियर। सो बेस को डिफ़ाइन कैसे किया गया है, ये बाद में इस बात को जो है ना कन्फर्म किया गया है कि वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो चूँकि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि वाटर सॉल्युबल हैं, मतलब कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो वो क्या चीज़ करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करना, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये बेस की प्रॉपर्टी है। सो आप कह सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड जो है ये क्या चीज़ है, असल में ये बेस है। मैं फिर से बात बता देता हूँ, मेटालिक ऑक्साइड्स जो हमारे पास हैं वो मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और रेड लिटमस का ब्लू में कन्वर्ट होना ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो मेटालिक ऑक्साइड्स को किस चीज़ का नाम दे दिया गया, बेस का नाम दे दिया गया। ठीक है। अब देखें, सपोज करें आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, जब आप इसको H2O में डिज़ोल्व करते हैं आपके पास क्या चीज़ बन जाता है, आपके पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास बेस है। ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, आपके पास क्या चीज़ बनता है, आपके पास बनता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये सारे हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल ये मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, ये क्या काम करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो मेटालिक ऑक्साइड को बेस का नाम दे दिया गया। ठीक है, हमारे पास बेस की एक सिंपल डेफिनेशन आई थी। इसके बाद जो हमारे पास एक और बात है कि वर्ड एसिड जो है ये एक लैटिन वर्ड है एसिडस। जैसे हमारे पास लैटिन वर्ड है एक एसिडस, एसिडस से एसिड का वर्ड डिराइव किया गया है, और एसिडस का मतलब होता है सोर। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि जितने भी एसिड्स हैं सब के सब का टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। और इंसान ने सबसे पहला जो एसिड डिस्कवर किया था, इंसान के नॉलेज में जो सबसे पहला एसिड आया था वो कौन था, एसिटिक एसिड था। ये हमारे पास एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला हमारे पास है CH3, आपके पास C डबल बॉन्ड O और आपके पास H, हमारे पास एसिटिक एसिड CH3। ठीक है। इंसान के नॉलेज में सबसे पहला जो एसिड आया था वो कौन था, एसिटिक एसिड था। ये हमारे पास उसका फार्मूला है। और एसिटिक एसिड किस में होता है, ये सिरके विनेगर में पाया जाता है। क्लियर। अगेन आगे जाके एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं एसिड्स के मुतालिक। हमारे स्टमक में भी एसिड्स की या HCl की स्मॉल क्वांटिटी सिक्रीट होती है। ठीक है। एसिड और एसिड में कौन सा एसिड, HCl जो हमारे स्टमक में होता है वो स्मॉल क्वांटिटी HCl की सिक्रीट होती है। और स्टमक में इस HCl की सिक्रीट होने का फंक्शन क्या है,
इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो है जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करना, ये एक सबसे मेन फंक्शन है इसका। दूसरा फंक्शन है फूड की ब्रेक डाउन करना। ये दो फंक्शंस हैं HCl के हमारे स्टमक में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि HCl नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है। अब जब नॉर्मल क्वांटिटी से ये ज़्यादा सीक्रेट होता है तो होता क्या है कि हमारे पास कुछ लोग कहते हैं मेरे सीने में जलन हो रही है। वो असल में वजह ये होती है कि HCl नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, जिससे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। अब ये एसिडिटी आपने कैसे ख़त्म करनी है, इसके लिए आपने कोई भी अल्कलाइन मेडिसिन ले लेनी है। अल्कलाइन मेडिसिन से क्या होता है, मैं आपको रिएक्शन भी सिंपल सा एक समझाने के लिए एक रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको। अल्कलाइन मेडिसिन लेने से एसिड की जो एसिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे पास एक बिल्कुल नॉर्मल केमिकल बन जाता है जिसको हम सॉल्ट का नाम देते होते हैं। ठीक है, सपोज़ करें आपके पास ये HCl है, HCl की आपके पास नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा सीक्रेट हो गई है। आप कोई भी अल्कलाइन मेडिसिन ले रहे हैं, मैं एक अल्कली ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों जाके आपस में रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन के रिज़ल्ट में आपको क्या चीज़ मिलेगा, आपको सॉल्ट मिल जाएगा NaCl, साथ आपको क्या चीज़ मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो HCl की जब भी नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा सीक्रेट होता है अल्कलाइन मेडिसिन ली जाती है। अल्कलाइन मेडिसिन लेने से क्या हो जाता है कि एसिड की जो एसिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। रिएक्शन के रिज़ल्ट में एक नॉर्मल हमारे पास प्रोडक्ट केमिकल बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये सोडियम क्लोराइड फिर हमें नुकसान नहीं देता होता, साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बाद में इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिड्स की जो एसिडिटी वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल न्यूट्रल बन जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स और बेस के कॉन्सेप्ट्स को।